सवात का बहुत ही मशहूर व मरूफ और ख़ूबसूरत तरीन एक पॉइंट मालम जब्बा, जिसकी आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ। मालम जब्बा आने के लिए आपको मिंगोरा आना पड़ता है। मिंगोरा से ये 42 किलोमीटर की मसाफत पे है। मिंगोरा जो कि बहुत गर्म एक शहर है, लेकिन 42 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद आप 9000 फुट की बुलंदी पे बहुत ही मौसम में तब्दीली महसूस करते हैं। यहाँ पे मौसम इतना खुशगवार और ठंडा होता है कि दूर दूर के गर्म इलाकों से सियाह यहाँ का रुख करते हैं। मालम जब्बा आने के लिए आपको मिंगोरा आना होता है और वहाँ से 42 किलोमीटर की मसाफत पे आपको मालम जब्बा पड़ता है। लेकिन मैं आज आपको एक नई जगह से मालम जब्बे का रास्ता दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वो है शांगला टॉप टू मालम जब्बा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम हैं शांगला टॉप पे और यहाँ पे मैं शांगला टॉप की खूबसूरती आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ये टॉप बन जाता है और यहाँ पे अलपुरी नीचे की तरफ आता है, इधर ख्वाजा खैला है। तो यहाँ पे मैं टॉप पे आ चुका हूँ। तो यहाँ से ये माउंटेन का व्यू ज़रा चेक कीजिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे दूर दूर तक तमाम एरियाज़ आपको नज़र आ जाते हैं। तो ये एक रोड जा रही है, ये ऐसे ऊपर से होती हुई सीधा अलपुरी को जा रही है। अलपुरी इस साइड पे वाक़ है और शांगला जो है वो भी इस साइड पे है। तो ये शांगला टॉप है जिस पे हम अभी हैं। अगर आपने यहाँ से मालम जब्बा को जाना हो तो यहीं से रोड जा रही है, या टॉप सिन पे जाके आप मालम जब्बा की रोड पकड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हाइट कितनी है यहाँ पे? 7000 फुट है। 7000 फुट है जी। सही। और यहाँ से ये जो रोड जा रही है, यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी मालम जब्बा की? मालम जब्बे की यहाँ से गाड़ी नहीं मिल सकती। और कहाँ से मिलेगी? मालम जब्बे को बुकिंग गाड़ी जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जी पुलिस ऑफिसर से बात हुई मेरी। वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे स्पेशल करवाते हैं ना गाड़ी, तो यहाँ से 3-4 हज़ार रुपये लेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आप स्टे कर लें, यहाँ पे गाड़ियाँ आती रहती हैं लोकल, तो यहाँ पे जस्ट 100 रुपये में आपको यहाँ पे गाड़ी मिल जाएगी अब मालम जब्बा की। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, ऐसे फजूल खर्ची क्यों करनी। तो यहाँ का आप सीन चेक कीजिए, ब्यूटीफुल लुक। ये है जी शांगला टॉप। आप इधर ही रात गुजारेंगे देखेंगे, अगर वहाँ की सिचुएशन अगर ठीक रही तो वहाँ पे गुजार लेंगे, अदरवाइज़ वापस आ जाएंगे यहाँ से। भाइयों, मैंने बहुत सारी जगह देखी, बहुत सारे मैंने रास्ते भी एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन ऐसा अजीबोगरीब रास्ता मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। इतने टेढ़े मेढ़े पहाड़ों के अंदर से टेढ़ी मेढ़ी ऐसी सड़क जा रही होती है कि आपको यहाँ पे सब कुछ उल्टा उल्टा फील होता है और यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे पहाड़ एक तरफ को झुक गए हैं। ये रास्ता 7 किलोमीटर तक चलता है और उसके बाद मेन रोड आ जाती है। यहाँ पे आपको मिंगोरा से आती हुई गाड़ियाँ आम मिल जाती हैं और यहाँ से रास्ता ऐसा स्टीप हो जाता है कि मानो जैसे आप पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं। ये है जी मेन रोड जो कि मिंगोरा से यहाँ पे आती है। ये गाड़ी मिंगोरा से आ रही है? कहाँ से आ रही है? मिंगोरा से, सही। और वहाँ से हम कार में बैठ के यहाँ पे आए थे आधे रास्ते तक और यहाँ से ये मेन रोड जा रही है आगे मालम जब्बा की तरफ। यहाँ पे ये सारे काले काले बादल आए हुए हैं, शायद यहाँ पे बारिश भी हो जाए। तो छाता वाता सब कुछ हमारे पास है, तो देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है ऊपर। ला 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 ला। आगे तो भैया गंभीर सूरत हाल लग रही है। ये आगे बारिश आ रही है, ये क्या सीन है? बारिश नहीं है यहाँ पे तो जैसे तेज़ आंधी आई हुई है, सारा बादल ही बादल काला। यहाँ पे पल भर में मौसम बदल जाता है और यहाँ पे ऐसा मौसम हो चुका था कि खौफ आ रहा था। इतनी सर्द हवा यहाँ पे चल रही थी और हर तरफ यहाँ पे अंधेरा छा रहा था और हम रफ्ता बरफ्ता इन बादलों के करीब होते जा रहे थे। मौसम तो बड़ा खुशगवार था और रास्ता भी बहुत खूबसूरत, लेकिन ये गाड़ी वाले भाई साहब कोई इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे थे कि लग रहा था कि अभी किसी खाई में गिरा देंगे। मालम जब्बा के जो ही हम करीब पहुंचे तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड बन गई कि छत पे बैठना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो गया और हमने फ़ैसला किया कि गाड़ी के अंदर ही बैठ जाते हैं।
और भाई लोग, तो फाइनली जी हम पहुंच गए मालम जब्बा। यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबारी हो रही थी और अगले ही लम्हे ऐसे इलाकों में अगर बारिश हो रही हो और आपको छुपने के लिए कोई जगह मिल जाए तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता जो यहाँ पे मज़ा आता है। यकीन मानिए 1 घंटा यहाँ पे हम खड़े रहे और ज़रा भी यहाँ पे बोरियत फील नहीं की। हमें इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे खड़ा होके ये मंज़र को देखने में कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कर ली। अभी एंट्री नहीं कर रही है यार, 300 टिकट लगेगा 300 रुपये। हाँ, बारिश में बंद होता है ना। और आगे मतलब एरियाज़ हैं घूमने के लिए, आगे नहीं है। बड़ा होटल ये बाहर लगाने के बाद आदमी जाएगा तो स्टार्ट करेगा फिर। उधर कुकी लगा हुआ है वहाँ पे। हाँ, वहाँ नीचे पे ये सारे कुकी, उधर डिस्काउंट भी करेगा और हर ये चीज़ आपको ताज़ा मिलेगी। टिकट लेके जाना पड़ेगा। ओके। 2 टिकट्स प्लीज जी, 2 टिकट्स। सर्दी इतनी बन गई है ना कि क्या बताऊँ, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया यहाँ पे। ऐसे उंगलियाँ जम रही हैं। हमारे पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं हैं। अभी बारिश रुक गई है तो धूप अगर निकल आई ना तो सीन ओके हो जाएगा। यहाँ पे इंटर होने के बाद आपके सामने ये एक ग्राउंड होता है और साथ में आपके एक जंगल और एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा होता है जो कि पहाड़ की चोटी तक आपको ले जाता है। और वहाँ का नज़ारा भाईजान गज़ब है। मैं आपको इस वीडियो में वहाँ पे लेके जाऊँगा, वहाँ की सैर करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले हम खाना खा लें। खाना खाने के लिए यहाँ पे आपको जो ये ढाबे से दिख रहे हैं ये बेसिकली होटल्स हैं। यहाँ पे आपको मुर्ग से लेके दाल तक हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। ये सारा यहाँ पे फॉरेस्ट है। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। खाने के लिए क्या कुछ है आपके पास? खाने में सर चिकन कढ़ाई है, चिकन रोस्ट है, दाल माशी है। वो कितने में है? चिकन रोस्ट सर 1200। वो भी सही रेट ही लगा रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं लगा रहे आप। वो सर आपको 6000 रिड्यूस मिलेगा सर। अच्छा, दाल माश जो बता रहे हैं वो दाल माश 150 लेगा सर। चले ठीक है। यहाँ पे टेबल लाएँ। ये सारे कुकी, उधर डिस्काउंट भी करेगा और हर ये चीज़ आपको ताज़ा मिलेगी। बस ऐसे ही डिस्काउंट का नाम बना रखा है। यहाँ पे जी बारिश बंद होती है, फिर से स्टार्ट हो जाती है, फिर बंद होती है, फिर से स्टार्ट हो जाती है। कुछ सीन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा बारिश का। अभी बादल जैसे ये देखें, सारे बादल यहाँ पे ब्लैक फिर रहे हैं, तो लगता नहीं है यहाँ पे मौसम सही होगा। तो अभी खाना खा के जल्दी से यहाँ के पॉइंट्स देखेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। और कुछ चाहिए? नहीं, चाय नहीं चाहिए। ठीक है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड बन गई है ना कि जान जा रही है। खाना वाना खा लिया। अभी फिर से बारिश तेज़ स्टार्ट हो गई है और कुछ लोग वो ऊपर की तरफ हैं और हमने सही किया चेयर लिफ्ट की टिकट नहीं ली, क्योंकि इधर से जाना है। क्योंकि अगर चेयर लिफ्ट की टिकट ले लेते ना तो अभी तक मौसम ख़राब है, तो ऐसे फजूल में पैसे जाने थे। इसी रास्ते को फॉलो करते हुए आप यहाँ तक आएंगे और यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी जो कि ऊपर की जानिब पहाड़ की चोटी पे जा रही हैं। और ये सीढ़ियाँ सारी पत्थर की हैं और यहाँ पे जैसा कि बारिश हो रही थी तो ये सारी यहाँ पे स्लिपरी हो चुकी थी। तो यहाँ पे कदम जमा के चढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम यहाँ पे चढ़ते गए ऊपर की तरफ और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते गए वैसे वैसे मौसम और ज़्यादा सर्द होता गया और यहाँ पे तेज़ हवा के झोंके हमें लगने स्टार्ट हो गए।
एंजॉय करने दो यार। मज़ा आ रहा है बहुत ऐसा मौसम हो तो मज़ा क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपको और भी खूबसूरत यहाँ पे नज़ारे दिखेंगे और हवा इतनी ज़्यादा सर्द कि मत पूछिए। ये भाईजान कितना सफ़र रह गया ऊपर? 1 घंटे का, इतना नहीं है। 4 दफ़ा बैठ कर आराम करोगे फिर पहुंचोगे। आगे आपकी मर्जी है, जाओ। रास्ते में जगह जगह पे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप ऊपर की तरफ अपने सफ़र को जारी रख सकते हैं। अभी यहाँ पे टॉप पे पहुँच चुके हैं सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के, और यहाँ पे भी बारिश हुए जा रही है। तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे हो गए बारिश मुसलसल हुए जा रही है, और यहाँ पे मुकम्मल बादल छा गए हैं। वो सारे आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे बादल, और सीन हमारा सारा यहाँ पे ख़राब हो चुका है। और इतनी ठंडी हवा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे हाथ जो है ना फ्रीज़ हो रहे हैं, और हवा भी इस डायरेक्शन से है बहुत तेज़ से। अभी यहाँ से हमें जल्दी से जल्दी ना निकल जाना चाहिए क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, 3 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ भी काफ़ी सारी हैं, तो बारिश की वजह से कहीं स्लिप हो गया ना तो कोई मसला बन जाएगा। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके हमें उतरना होगा। यहाँ पे देखें ये अम्ब्रेला भी यहाँ पे काम नहीं दे रही, इतनी तेज़ हवा है यहाँ पे। ये देखें जैसे टूट गई। ओए अब क्या होगा हमारा, अब तो भीगते भीगते जाएंगे। अम्ब्रेला भी टूट गई, और लगभग यहाँ पे सारे जितने भी लोग थे ना चले गए हैं। कोई यहाँ पे छुप के बैठे हैं कि बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये रही सीढ़ी, और यहाँ से अब ना बस उतरते हैं नीचे। वहाँ से नीचे से आए थे हम लोग। वो इतनी ठंडी हवा। वापस आ गए हैं यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के, अभी बस निकल रहे हैं। यहाँ पे और कुछ देखने को नहीं है बाकी। चेयर लिफ्ट भी अभी बंद पड़ी है, सारा सीन ऑफ हो गया, सारे यहाँ से निकल रहे हैं। बारिश यहाँ पे क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रही। अभी पता नहीं गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती। तो आखिरकार हमें यहाँ से मिंगोरा की गाड़ी मिल गई, जिसमें बैठ के बाहर का नज़ारा देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ से हमें अब पता था कि हम वापस चले जाएंगे। तो यहाँ से ये गाड़ी हुई स्टार्ट, और रास्ते के इतने खूबसूरत मनाजिर जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यकीन मानिए यहाँ से जब हम आए थे तो ये इतने खूबसूरत मनाजिर नहीं थे जो कि बारिश होने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। रास्ते में जब हम ख्वाजा खैला के करीब पहुँचे तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ तो भाई बारिश हुई ही नहीं है। कि मतलब आप यहाँ पे फील कर सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट पे इतनी तेज़ बारिश और इतना ख़राब वेदर, और 10 किलोमीटर आगे आपको बिल्कुल यहाँ पे ड्राई एरिया दिखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी यहाँ पे धूप निकली और ख़ूबसूरत यहाँ पे वेदर हुआ है, लेकिन उस जगह पे तूफ़ान बरपा था। तो ये चीज़ें आप जहन में रख के आइए कि ऐसे इलाकों में कभी भी किसी वक्त भी मौसम बदल सकता है।